ये है Vivo X Fold 3 Pro और जब से ये फोन लॉन्च हुआ है तब से मैं इस फोन को एज अ प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल कर रहा हूं और लगभग 4-5 महीने या ज्यादा हो चुका है इस फोन को इस्तेमाल करते हुए। तो अब मैं इस पोजीशन में पहुंच चुका हूं कि मैं इस फोन के बारे में क्या चीजें मुझे अच्छी लगी हैं, क्या चीजें बुरी लगी हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बता सकता हूं, क्योंकि अब बहुत सारे नए डिवाइसेस जो फोल्डेबल हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। चाहे वो Pixel 9 Pro फोल्ड हो, चाहे वो सैमसंग का लेटेस्ट फोल्ड हो, ये सब कुछ अब मार्केट में अवेलेबल है। तो क्या इसे लेना अभी भी सेंस बनाता है? सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस फोन में अच्छी लगी हैं इस पूरे यूसेज के दौरान। पहली चीज है बिल्ड क्वालिटी। लगभग 6 महीने से फोन इस्तेमाल कर रहा हूं और अभी तक कोई भी फोन पर कवर मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कोई टेम्पर्ड ग्लास मैंने इस पे चढ़ा है, क्योंकि फोन का जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ना वो इतना स्ट्रांग है, आपको फील आ जाती है कि आपने एक बहुत ही प्रीमियम बिल्ड फोन को हाथों में पकड़ा हुआ है। प्रोडक्शन की बात करें तो IPX8 रेटेड फोन है, साथ ही में आपको आर्मर ग्लास मिलता है फ्रंट में जो आपको काफी अच्छी प्रोडक्शन देता है। यहाँ पर प्लास्टिक फिल्म मिलती है जो मैंने अभी तक रिमूव नहीं की है, जिसकी वजह से जो कवर डिस्प्ले है वहां पर मुझे कोई भी स्क्रैच देखने को नहीं मिला है। पीछे की तरफ आपको फाइबर ग्लास मिलता है, होता ग्लास ही है लेकिन ग्लास के बारीक फाइबर से बनाया जाता है जिससे थोड़ा सा ज्यादा और मजबूत हो जाता है। फोन के ओवरऑल वेट या थिकनेस की बात करें तो सच बताऊं वेट जो है आपको यहीं के दिख जाएगा, और ये जो वेट है ना ये एक नॉर्मल ब्रिक फोन से थोड़ा ही ज्यादा है, जहां पर ज्यादातर जो ब्रिक फोन्स हैं वो लगभग 190 ग्राम या 200 ग्राम के आसपास होते हैं, जिसके हिसाब से ये बहुत ही लाइट वेट फोन है। मेरे ख्याल से सबसे लाइटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन अभी ये मार्केट में अवेलेबल है। अब क्योंकि वेट की बात हो रही थी, थिकनेस की बात कर ले तो ये फोन सच में काफी ज्यादा स्लिम है। और दूसरी चीज यहां मुझे अच्छी लगी जो उसके डिस्प्ले कवर डिस्प्ले, ये बहुत ज्यादा यूजेबल है, अनलाइक जो आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 में मिलती है। मतलब आपका सारा काम इसकी कवर डिस्प्ले पर हो जाएगा, चाहे वो इंटरनेट सर्व करना है, चाहे वो बेसिक टाइपिंग वगैरह जो करना सर्व करना है, सब कुछ मैं यहीं पर करता हूं। साउंड सुनो, कभी भी आपको नहीं लगेगा कि जो हिंज है बहुत ही खराब क्वालिटी का है या फिर खराब हो जाएगा, या फिर जब आप इसको यूज कर रहे हैं तो आपको बहुत ही सॉफ्टली से यूज करना पड़ेगा, ऐसी फील आपको यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर सामने की तरफ कवर डिस्प्ले मिलती है आपको एक 6.53 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन, लेकिन जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं अंदर मिलती है आपको एक लगभग 8 इंच की एमोलेड स्क्रीन जो कि एक फोल्डेबल डिस्प्ले है। यहाँ पर क्या चीज अच्छी है कि यहाँ पर ये जो ब्रांड क्लेम करती है लगभग 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। अब ये पीक ब्राइटनेस जो होती है HDR में काम करती है, लेकिन अगर आप इसे धूप में भी इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही हार्श सनलाइट में इस्तेमाल करेंगे, ये फोन बहुत ही अच्छा सनलाइट विजिबिलिटी आपको ऑफर करेगी। तो अनफोल्ड करने के बाद जो डिस्प्ले आपको मिलती है, यहाँ पर आपको कंटेंट देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि स्टिल ये उसी तरह से क्रॉप्ड स्क्रीन पर ही चलाता है, आपको अच्छे खासे बाहर ऊपर नीचे मिलता है, लेकिन ये एक सामने की डिस्प्ले से तो बड़ा डिस्प्ले ही लगता है। और जब आप इस पर कंटेंट देखते हैं, जो ब्राइटनेस लेवल्स हैं, जो कलर्स हैं और जो HDR है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप इस पर सच में कंटेंट एंजॉय कर पाएंगे, स्पेशली OTT प्लेटफॉर्म्स पर। और डिस्प्ले में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि आपको इनर डिस्प्ले पर भी फिंगरप्रिंट सेंसर इंटीग्रेटेड मिलता है, अनलाइक सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 6 जहां पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में मिलता है, यहाँ पर आपको फ्रंट में भी मिलता है और अंदर वाली स्क्रीन पर मिलता है, तो आप फोन को ईजिली अनलॉक कर पाते हैं। अब बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पर आपको टॉप द लाइन हार्डवेयर सेटअप मिलता है जो अभी तक अवेलेबल था। अब स्नैपड्रैगन 8 एलीट आ चुका है, लेकिन 8 Gen 3 जो इसमें आता है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको ऑफर करता है। अच्छी क्या बोलूंगा, मतलब फ्लैगशिप परफॉर्मेंस है, आपको कहीं भी निराश नहीं करेगा, चाहे वो डे टू डे यूसेज है, चाहे वो गेमिंग है, कुछ भी आप इससे करना चाहते हैं, चाहे वो AI इंटीग्रेशंस हैं, चाहे वो आपके कैमरा सेटअप है, सब कुछ वो बहुत ही ईजिली एंड बहुत ही अच्छे से प्रोसेस करता है। यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, जैसे कि इस फोन में मुझे जो उसका हैप्टिक्स है वो बहुत ज्यादा पसंद आया। मतलब आपको बहुत अच्छी फीडबैक मिलती है जब इस पर टाइप कुछ करते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ और इंटीग्रेशन मिलते हैं, जैसे कि ऑलवेज ऑन कैलेंडर जैसा एक ऑप्शन है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस फोन के साथ लगी है वो है इसकी स्प्लिट स्क्रीन इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर मैं फोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ जब से शूट चल रहा है, और एक तरफ आप देख सकते हो कि मैंने इसमें स्क्रिप्ट खोल रखी है, और अगर मैं इसे कुछ इस तरह से करूंगा तो यहाँ पर मैं इसको स्प्लिट स्क्रीन कर सकता हूँ और दो चीज़ें साथ साथ चला सकता हूँ। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग साथ साथ नोट्स बनाना चाहते हैं, और जो लोग व्हाट्सएप से डेटा इधर उधर करना चाहते हैं, मतलब कॉपी किया पेस्ट किया, वो बहुत ही ईजी हो जाता है इस पर। अब हार्डवेयर की बात हो ही रही है तो यहाँ पर आपको बता दूं कि ये USB 3.2 के साथ आता है, तो जो लोग इस पर गेमिंग करना चाहते हैं, स्ट्रीम करना चाहते हैं बेसिकली, वो बहुत कुछ अवेलेबल है। आप HDMI केबल लगा के भी जो अपना कॉन्टेंट है स्ट्रीम कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको मिलता है एक बहुत ही अच्छा बैटरी बैकअप। तो ये फोन आता है 5700 mAh की बैटरी के साथ, जो इस साइज के फोन के लिए तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ फोन अब 6000 mAh बैटरी के साथ स्टैंडर्ड आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर 5700 mAh की बैटरी मिलती है। और चार्ज करने के लिए आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है 120 वॉट का चार्जर, जो 100 वॉट की चार्जिंग इस फोन के साथ सपोर्ट करता है, और 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग आपको इस फोन पे मिल जाती है। तो बहुत ही अच्छा हार्डवेयर सेटअप मिलता है व्हेन इट कम्स टू चार्जिंग, और ये फोन सच में काफी अच्छा लास्ट करता है, कंसिडरिंग कि ये एक फोल्डेबल फोन है, डुअल स्क्रीन है और एक बड़ी स्क्रीन भी है। एक दिन का बैकअप ये आपको इजिली दे देगा, और क्या पता अगले दिन भी आपको 15-16% बैटरी आपके फोन में मिल जाए, रात भर चार्ज भी ना करे तो। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस फोन का बहुत बड़ा हाईलाइट है और कोई दूसरा फोल्डेबल स्मार्टफोन उस चीज को मैच नहीं कर सकता है, और वो है
कैमरा परफॉर्मेंस। 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में मिलता है आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 64 मेगापिक्सल का मिलता है आपको टेलीफोटो, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। 32 मेगापिक्सल का जो आपको सेल्फी कैमरा कवर स्क्रीन पे मिलता है, 32 मेगापिक्सल का अंदर मिलता है। एंड सच बोलूं तो बहुत ही तगड़ी फोटोज ये फोन लेता है। जब से मैंने इस फोन को लिया है बहुत सारी ट्रिप्स करी हैं, बहुत सारी फोटोज ली हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हर एक फोटो में आप देखेंगे कि जो वीवो का टच है वो आपको देखने को मिलेगा। कमाल के पोर्ट्रेट ये फोन लेता है। जब आप ऑप्टिकल जूम करते हैं आपको पोर्ट्रेट मोड्स मिलते हैं डेडिकेटेड, चाहे वो अलग अलग फोकल लेंथ पर हो, चाहे वो ओवरऑल इसकी प्रोसेसिंग हो, आपको बहुत ही कमाल का आउटपुट मिलता है। डे लाइट फोटोग्राफी बहुत तगड़ी है, लो लाइट फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है और आपको कुछ वैसी फील मिलेगी जैसे कि हमने वीवो के X100 Pro के साथ देखा था, वैसा ही ओवरऑल आउटपुट ये निकाल कर देता है। हाँ, वीडियोस के मामले में मानता हूं कि दूसरे फोल्डेबल फोन्स जो कि सैमसंग की तरफ से हैं या फिर पिक्सल हैं वो बेटर वीडियोस कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन फोटोज के मामले में इस फोन का कोई मुकाबला नहीं है। अब कुछ और लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो नेटवर्क इश्यूज या फिर जो कनेक्टिविटी है वो कैसी है, तो यहाँ पर आपको कोई भी नेटवर्क इश्यूज इस फोन के साथ नहीं होंगे। सारे कैरियर्स इस पर आराम से चल जाते हैं। मुझे कोई भी कॉल ड्रॉप्स या फिर कोई भी ऐसे खराब ऑडियो जो है इस फोन पर सुनाई नहीं दी है। तो ये तो थी इस फोन के बारे में अच्छी चीजें। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है। पहली चीज है कि यहाँ पर कोई भी ई सिम का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको फिजिकल सिम ही लेना पड़ेगा, ई सिम आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज है इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा, चाहे वो इनर हो चाहे वो आउटर हो। ये एक फिक्स फोकस कैमरा है, तो अगर आप नॉर्मल फोटोज लेंगे तो आप मैनुअली जो है फोकस को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप पोर्ट्रेट्स में आपको वीवो की प्रोसेसिंग दिखती है और अच्छी पोर्ट्रेट्स हैं वो सेल्फी कैमरा से भी निकल कर आ जाती हैं। अगली चीज है वो ये है कि आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो स्पीकर्स हैं उनको मैं खराब नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बहुत एवरेज है। मतलब आपको लाउडनेस अच्छी मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेसी हो सकता था अगर स्पीकर सेटअप तो और बढ़िया होता, क्योंकि आईफोन या फिर हम पिक्सल के स्पीकर्स बोलें तो वो बेटर साउंड करते हैं इस फोन के मुकाबले। अगली चीज है कि जो इंस्टाग्राम ऐप है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं है इस फोन के साथ। अगर आप स्टोरीज डालेंगे तो ऊपर नीचे आपको बार देखने को मिलेगा, तो इस चीज का ध्यान थोड़ा सा वीवो को भी रखना चाहिए कि आप इतना महंगा फोन अगर मार्केट में उतार रहे तो इस तरह के जो बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन है ऐप के वो उनका ध्यान आपको रखना चाहिए। और आखिरी चीज जो मुझे लगा कि अगर कोई इंसान 1,60,000 रुपए खर्च कर रहा है तो ज्यादा वो उस चीज को ध्यान देगा, वो है सॉफ्टवेयर अपडेट्स। इस फोन पर आपको 3 मेजर अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के जो है सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलते रहेंगे। ये कम इसलिए है क्योंकि जो कंपटीशन है, चाहे वो सैमसंग की तरफ से हो चाहे वो पिक्सल की तरफ से मतलब गूगल की तरफ से हो, वहां पर आपको 6 से 7 साल के अपडेट्स मिलेंगे। मतलब अगर हम पिक्सल 9 प्रो फोल्ड की बात करें तो उसमें 2031 तक मेजर ओएस अपडेट्स आते रहेंगे, वहीं यहां पर आपको 2026 तक ही शायद से लास्ट जो उसका अपडेट मिलेगा। सो इस फोन में मुझे क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीजें बुरी लगी, इन 6 महीनों के दौरान मैंने इस फोन में क्या क्या चीज एनालाइज करी, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फोन का प्राइस है 1,60,000 रुपए एंड जितने भी फ्लैगशिप लेवल के फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो इसी प्राइस पॉइंट के आसपास कहीं लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन अगर सब कुछ ध्यान में दें तो यहाँ पर आपको जो कैमरा सेटअप मिलता है और जो आपको ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो डिस्प्लेस मिलती है वो बहुत कमाल की है। एंड मैं सब प्लान कर रहा हूँ इसकी और भी लंबाई से अगर मैं इस्तेमाल कर सकूँ तो कर पाऊँ, अगर ब्रांड के पास ये फोन वापस नहीं जाता है। सो अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही अच्छा पीस ऑफ हार्डवेयर सेटअप है जो आप इस प्राइस पॉइंट पर खरीद सकते हैं अगर आप एक फोल्डेबल फोन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप कैमरा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले, आप डिस्प्ले के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले एंड आप बिल्ड क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। तो ये तो मेरा ओपिनियन था Vivo X Fold 3 Pro को लेकर के। आपको ये फोन कैसा लगा और क्या आपके हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर ये फोन बेटर है या जो कंपटीशन के दूसरे फोल्डेबल्स हैं वो बेटर है? मुझे कमेंट जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देखते हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो।